सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका फिर से स्वागत करती हूँ आपकी हिंदी की कक्षा में। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ और खुश होंगे। तो चलिए देर ना करते हुए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज की कक्षा है पाठ 11। पाठ का नाम है कहाँ चले जंगल के राजा। तो आइए इस पाठ को पढ़ने के लिए पहले पाठ का परिचय जान लेते हैं। तो परिचय इस प्रकार है। इस कहानी में कहानीकार ने बताया है कि एक छोटा सा व्यक्ति भी चाहे तो अपनी होशियारी से बड़े बड़े ताकतवर शत्रु को पराजित कर सकता है। अतः बड़ों के साथ साथ छोटों का भी महत्व होता है। कभी भी किसी को छोटा या कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि जहां सुई का काम होता है वहां तलवार कुछ नहीं कर सकती। अतः कहानीकार का यह लक्ष्य है कि हमें छोटी से छोटी वस्तु का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उसे भी आदर की दृष्टि से देखना चाहिए। मतलब बच्चों, इस परिचय से हम यह जान पा रहे हैं कि हर व्यक्ति की, हर वस्तु की अपनी उपयोगिता होती है, अपनी क्वालिटी यानी अपने गुण होते हैं, जिनको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो काम सुई से हो सकता है वह तलवार नहीं कर सकती, जो तलवार से हो सकता है वह सुई नहीं कर सकती। क्या आप तलवार से कपड़े सिल सकते हैं? नहीं सिल सकते। उसी प्रकार जिस प्रकार आप चाकू से सेब काट सकते हैं, क्या आप सुई से सेब काट सकते हैं? नहीं काट सकते। तो इसी उदाहरण के साथ हम आगे पाठ को समझने के लिए पाठ को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक था शेर, बड़ा ही निर्दयी था। एक था शेर, बड़ा ही निर्दयी था। जंगल के सभी जानवर उससे परेशान थे। जिसे चाहता वह उसे मार कर खा जाता। उसके मन में जरा भी दया नहीं थी। एक दिन सभी जानवरों ने गुपचुप एक सभा की। सभी सोच सोच रहे थे इस अत्याचारी शेर से कैसे छुटकारा पाया जाए, पर कोई रास्ता नहीं निकला। तभी एक कोने से आवाज आई, भिन भिन भिन। देखिए किस प्रकार यह निर्दयी शेर जंगल का सभी निर्दोष जानवरों को खा जाता था। जब मन करता तो उसको वह खा जाता। ठीक है बच्चों, तो आगे क्या आवाज आती है अचानक से? फिर क्या था? एक सभा बुलाई बाकी जानवरों ने गुपचुप करके कि इस अत्याचारी शेर से कैसा बचा जाए, कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। ठीक है, तभी कोने से क्या आवाज आती है? एक भिन 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 भिन। तब देखिए आगे क्या होता है। जानवरों ने घूम कर देखा, एक मच्छर भिन भिन करके कह रहा था, आप लोग निश्चिंत हो जाइए, शेर को मैं सबक सिखाऊंगा। फिर क्या था? अब वहां पर कौन आया भिन भिन करके? एक मच्छर। मच्छर तो पता ही आपको कितना होता है, इत्तू सा तो मच्छर होता है। तो सबको उस मच्छर ने कहा, आप परेशान ना हो, मैं इस शेर को सबक सिखाऊंगा। तब देखते हैं आगे सब क्या कहते हैं। सब हंसने लगे। भला जरा सा मच्छर शेर के आगे कहां टिकेगा। पर मच्छर ने फिर जोर देकर कहा, आप लोग अपने अपने घर जाइए। अगर 7 दिनों के अंदर शेर जंगल छोड़कर ना भाग गया तो मेरा नाम भी भिन भिन मच्छर नहीं। देखिए सबने उसका मजाक उड़ाया छोटे मच्छर का। बोला, ये तो इतना छोटा सा मच्छर है, ये क्या ही कर लेगा। यह कहकर उसका मजाक उड़ाया। फिर क्या था? मच्छर ने भी जोर देते हुए आवाज में कहा कि अगर 7 दिनों के भीतर जंगल को नहीं भगाया, जंगल से शेर को नहीं भगाया, तब आप मुझे कहिएगा। ठीक है, ऐसा उसने कहा, भिन भिन मच्छर ने कहा। अगले दिन शेर एक बड़े पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। मच्छर गया और उसके कान में भिन भिन करने लगा। शेर को गुस्सा आया, उसने एक पंजा मारा, पर मच्छर तो फुर्ती से उड़ गया। पंजा शेर के अपने ही कान पर लगा। वह बड़ी देर तक तड़पता रहा। अब मच्छर कभी गर्दन पर बैठता तो कभी पीठ पर, और फिर से कान में भिन भिन करने लगता। ऐसा क्या करता मच्छर? कान में गया, उसने जोर से पंजा मारा, लेकिन मच्छर तो उड़ गया। अब पंजा कहाँ लगा? उल्टा शेर के गाल में लगा। वो दर्द से बहुत देर तड़पता रहा। फिर कभी वो सर पर बैठे, गर्दन पर बैठे, हाथ पर बैठे, ऐसे ही वो शेर को परेशान करता रहा। फिर शेर ने पंजा मार मार कर अपना शरीर लहू लुहान कर लिया, लेकिन जरा सा मच्छर काबू में नहीं आया। फिर क्या था? इतने बार मच्छर ने शेर को परेशान किया कि शेर ने पंजे मार मार के अपने पूरे शरीर को लहू लुहान कर लिया। हर जगह से खून निकलने लगा।
फिर क्या हुआ, मौका पाते ही वह कान में भिन भिन करने लगा। आखिर शेर इतना परेशान हुआ कि वह तीसरे दिन ही भाग खड़ा हुआ। मतलब इतना ज्यादा वह परेशान हो गया मच्छर से, कान में भिन भिन से, कि वह उठकर तीसरे दिन ही भाग खड़ा हुआ। अगले दिन मच्छर ने सभी जानवरों को यह समाचार दिया। लोमड़ी हंसते हुए बोली, अरे वाह रे भिन भिन मच्छर, तुमने 7 दिनों के लिए कहा था, पर 3 दिन में ही मैदान जीत लिया। सब जानवरों ने खूब नाचकर तालियां बजाकर भिन भिन मच्छर की जीत पर खुशी प्रकट की। मतलब तीसरे दिन ही उसने 7 दिन का वादा किया था, लेकिन तीसरे दिन ही क्या किया उसने, मच्छर ने शेर को मार के भगा दिया, परेशान करके भगा दिया। अब फिर क्या होता है कि बाकी सारे जानवर आते हैं यह खबर सुन करके, और बाकी समाचार दिया किसने दिया, मच्छर ने स्वयं दिया कि शेर अब चला गया है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो लोमड़ी कहती है कि वारे भिन भिन मच्छर, तुमने तो 7 दिन के लिए कहा था, लेकिन तुमने तो तीसरे दिन ही भगा दिया उसको, मैदान जीत लिया तुमने तो। फिर क्या था, फिर सभी जानवरों ने ताली बजा करके, शाबाशी दे दे करके उसको उसकी वाहवाही की, और सभी ने खुशियां मनाई। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? तो बच्चों, इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें कभी भी अपने से छोटे लोगों की प्रशंसा करने से नहीं डरना चाहिए। उनको भी उनकी गुणों के लिए अवसर दिया जाना चाहिए, उनको भी उनकी शक्तियों को किसी से कम नहीं आंकना चाहिए। सभी के पास अपनी अपनी शक्तियां, गुण और सामर्थ्य होता है। जिस प्रकार एक छोटे से मच्छर ने बड़े से शेर को परेशान करके उसी के पंजे से उसी को लहूलुहान करके जंगल से भगा दिया और बाकी जानवरों की रक्षा की। तो इसीलिए बच्चों कहा गया है, किसी की शक्ति को, किसी को अपने से कम नहीं आंकना चाहिए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। सबके अपने गुण, अपनी खासियत और अपनी काबिलियत होती है। तो चलिए बच्चों, इसी सीख के साथ हम ये कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में मिलते हैं अगली सीख अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।